मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए मध्य प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरें। महाशिवरात्रि के अवसर पर छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में 251 सामूहिक विवाह हुए। इसमें 2 रस्मों से 2 संदेश दिए। पहला, छुआछूत और जात पात खत्म करते हुए सभी 251 दूल्हों को घोड़ी पर बैठाकर विवाह मंडप तक लाए। इससे सामाजिक समरसता की झलक दिखाई दी। चित्रकूट में राष्ट्रऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 3 बजे चित्रकूट पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद 4 बजे रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दोपहर 2 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उमरिया का दौरा करेंगे। वे दोपहर 1 बजे भोपाल से रवाना होंगे। उमरिया हवाई पट्टी पर दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। उमरिया में 10 मिनट रुकने के बाद वे कार से विजय राघवगढ़ के लिए रवाना होंगे। विजय राघवगढ़ में दोपहर 3:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदिशा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विदिशा जनपद पंचायत और नगर पालिका परिषद की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। सामूहिक विवाह 6 मार्च को श्री रामलीला मैदान में होगा, जिसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी। विवाह के लिए पात्र युवक युवतियां 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। विदिशा जिले में इस साल गेहूं की सरकारी खरीदी में बदलाव किया गया है। हर साल 15 मार्च से शुरू होने वाली खरीदी इस बार 8 मार्च से ही शुरू होगी। किसानों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। भोपाल इंदौर में एक साथ शुरू हुए मेट्रो के निर्माण कार्यों के बीच इंदौर में अगले महीने सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर पब्लिक पैसेंजर रन हो सकता है। करीब 6 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 5 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। भोपाल में प्रायोरिटी कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस पर पब्लिक पैसेंजर रन में अब भी 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 4,52,000 ही रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 2,83,000 कम है। 2 सालों की बात करें तो हर बार महाशिवरात्रि जैसे बड़े पर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या घटती जा रही है। इस बार श्रद्धालु कम आने पर मंदिर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने प्रयागराज और कुबेरेश्वर धाम भीड़ डाइवर्ट होने का तर्क दिया है। फरवरी माह के दौरान तापमान के उतार चढ़ाव के कारण लोगों की सेहत बिगड़ रही है। शहर के अस्पतालों और क्लिनिकों में पेट में इन्फेक्शन व अन्य समस्याओं वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम बदलने और खानपान में लापरवाही के कारण एसिडिटी, गैस, अपच, पेट दर्द और दस्त की शिकायतें आम हो गई हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव में 4 दिन पहले 5 साल की बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई व लहूलुहान हालत में मिली थी। मासूम के चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट्स तक कई जगह दांत के निशान हैं। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल के आईसीयू में उसे भर्ती कराया गया है, जहां वह हर पल असहनीय दर्द से गुजर रही है। इंदौर के अपहृत कपड़ा व्यापारी पवन जैन का अपहरण करने वालों को पुलिस ने से पकड़ लिया है। व्यापारी को पुलिस इंदौर लेकर आ रही है। पवन जैन के अपहरण की जानकारी पत्नी आरती ने। पुलिना बालिग और महिला से रेप केस में सजा काट रहा आसाराम अब उज्जैन पहुंच गया है। जैसे ही उसके अनुयायियों को इस बात की खबर मिली, बड़ी संख्या में लोग मंगलनाथ स्थित आसाराम के आश्रम में पहुंचने लगे हैं। भोपाल में 16 समूहों की कुल 38 शराब दुकानों के नए ठेकों के लिए लॉटरी का आज आखिरी दिन है। दोपहर तक लॉटरी के आवेदन जमा होंगे। इसके बाद लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने इन दुकानों से 466 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट रखा है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के ठेकों से 20% ज्यादा है। लॉटरी और नवीनीकरण के बाद शेष दुकानों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। हरदा जिले के 24 किसान नई दिल्ली में आयोजित पूसा विज्ञान मेला 2025 में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यह भ्रमण कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है, जहां किसान 5 दिनों तक उन्नत खेती की तकनीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इंदौर में आउटर रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान गुरुवार से कलेक्टोरेट के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं।
इंदौर और आसपास के किसानों का ट्रैक्टर ट्रॉली में दाल बाटी बनाने का सामान लेकर कलेक्टोरेट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। करणी सेना ने भी किसानों को समर्थन दिया है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिला मुख्यालय सहित 8 विकास खंडों में श्रद्धालुओं ने पर्व को भक्तिमय माहौल में मनाया। ऐतिहासिक मठ मंदिर से रात्रि में भगवान भोलेनाथ की बारात गाजे बाजे के साथ निकाली गई। बारात शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। डीजे की धुन पर सैकड़ों युवक युवतियों ने नृत्य किया। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। मुरैना जिले के पोरसा तहसील के रायचंदकापुरा गांव में शासकीय भूमि पर श्मशान बनाने का विवाद गहरा गया है। बुजुर्ग दंपति श्यामलाल सिंह तोमर और उनकी पत्नी मुन्नी देवी ने प्रशासन से मांग की है कि श्मशान को उनके घर से दूर बनाया जाए ताकि वे प्रदूषण और संक्रमण से बच सकें। मध्य प्रदेश के भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा को जोड़ने के लिए चंबल नदी पर एक आधुनिक केबल स्टे पुल का निर्माण किया जाएगा। यह पुल मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात सुगम होगा। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के तहत बुधवार को भूमि पूजन किया गया, जिसमें इटावा विधायक सरिता भदौरिया, भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सागर में कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रश्न पत्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल करने वाले प्राथमिक शिक्षक पर एफआईआर की गई है। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 व मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम की धाराओं के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कलेक्टर ने मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की है, जो पूरे प्रकरण की बिंदुवार जांच करते हुए जो भी दोषी हो उनके संबंध में तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। दरअसल एमपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सागर में जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन इसी बीच कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। इस कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 23 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता के पति का दोस्त है, जिसने गैस सिलेंडर लेने के बहाने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ अब मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए शासन ने व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश जारी किए हैं। सांसद बंटी विवेक साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में इस योजना को प्रोत्साहित करने पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS में कुल 26 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार का दावा है कि ये प्रस्ताव जमीन पर उतरे तो 17 लाख रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।